ज्ञान गुरु आसोप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। क्लास 8 के 5 मॉडल पेपर श्रृंखला में आज हम तीसरे मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर बोर्ड पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के सीधे अपने पेपर के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किस से प्राप्त की जाती है? जो नेप्थलीन की गोलियां होती है कीटों को भगाने के लिए, जो गोलियां होती है वो किसकी बनी होती है? क्या कोक की बनी होती है, क्या कोलतार की बनी होती है, क्या कोल गैस की बनी होती है, या सीएनजी की बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है हमारी कोलतार की। किसकी? कोलतार की बनी होती है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के अंदर अगला सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो क्या उत्पादित करते हैं? खमीर होते हैं वो श्वसन प्रक्रिया में क्या उत्पादित करते हैं? वो करते हैं हमारे CO2। क्या करते हैं? CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। से क्या कहते हैं? CO2। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या है? कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। क्या कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है? बात क्या है? सही। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ है। कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में द्रव्यनुमा एक पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हमें कोशिका द्रव्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। कोशिका द्रव्य क्या होता है कि कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच पाया जाने वाला एक जेली नुमा जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये भी बात हमारी क्या है? सही है। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। ये भी बात क्या है? सही है। तो सभी कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्षण खालिस्तान हार्मोन स्रावित करता है। वर्षण कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है वर्षण। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? लैंगिक गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के कहलाते हैं। उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? प्राणी जात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राणी जात। उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? प्राणी जात। क्वेश्चन नंबर 7, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। तड़ित चालक होता है वो ऊपर लगा होता है त्रिशूल नुमा, वो क्या भवन की सुरक्षा नहीं कर सकता? बिजली गिरती है तो सीधा ये यहाँ पर करंट, ये आवेश होते हैं, यहाँ पर यह अवशोषित करके सीधा जमीन के अंदर ट्रांसफर कर देता है आवेश को और उदासीन कर देता है, तो ये सुरक्षा करता है। तो ये बात क्या है? गलत है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। बिल्कुल राइट बात है। प्रवासी पक्षी दूर से उड़ करके आते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन होता है। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं।
क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। अंतर बताना। आंतरिक निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है। आंतरिक निषेचन ये मादा शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवरों के अंदर शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन ये मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक हो गया, मक्खी हो गई, जैसे जलीय जीव हो गए, इनके अंदर क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कायांतरण किसे कहते हैं। आंसर है, लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, कायांतरण। मेंढक के जो लार्वा होते हैं उसे वयस्क यानी मेंढक बनने में जो प्रक्रम होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किशोर अवस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर पुंसियां और मुहासे अधिक क्यों आते हैं। क्योंकि तेलीय ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण चेहरे पर क्या होती है, पुंसियां होती है। ध्यान क्या रखना, तेलीय ग्रंथियां अधिक क्रियाशील हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, परिरक्षण किसे कहते हैं। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, परिरक्षण क्या है। परिरक्षण है कि नमक के ऊपर है, किसी के ऊपर खाद्य सामग्री रासायनिक पदार्थ छिड़क करके उसको सुरक्षित रखना, वही क्या होता है, परिरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, जैव निम्नीकरणीय और अजैव अनिम्नीकरणीय में क्या अंतर है। आंसर है, जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा अपघटित होता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएंगे, फलों, सब्जियां, इनके छिलके होते हैं, कागज होता है, ये अपघटित हो जाते हैं जीवाणु। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा, ये जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का कारण है। यस सर। जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला इत्यादि का दहन होता है तो भी क्या, वायु प्रदूषण। स्वचालित वाहनों से निकला धुआं भी किसका कारण है, वायु प्रदूषण का। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैसें वायुमंडल में भी क्या करती है, प्रदूषण करती है, तो ये वायु प्रदूषण के कारण हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। नहीं सर, आकाश में सारे तारे गति नहीं करते हैं, सारे तारे गति नहीं करते हैं। उदाहरण स्वरूप ध्रुव तारों के समान गति नहीं करते हैं। निम्न पर टिप्पणी कीजिए। पहला है स्थिर वैद्युत, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण। इन पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो स्थिर वैद्युत बल क्या होते हैं, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। एक आवेशित वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। यह असंपर्क बल होता है, दो वस्तुओं को टच करने की इसके अंदर जरूरत नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने का कारण बनता है, वो बल कौन सा कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह भी असंपर्क बल होता। संरक्षण क्यों करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। आंसर है, जैव विविधता जीवों या स्पीशीज की जीवन की उत्तरदायित्व को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों स्पीशीज को बचा सकते हैं। अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। हमें जैव विविधता का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त उत्पादों के नाम बताइए। उद्योग के अंदर जो कोयले के प्रक्रम है उनके उत्पादों के नाम हमारे को बताने हैं और उनकी व्याख्या भी करनी है। तो कोयले से क्या बनता है, कोयले से कोक बनता है, कोलतार बनता है, और क्या बनता है, कोयला गैस बनती है। कोक क्या काम आता है, कोक यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक का क्या उपयोग, ये काला पदार्थ है, कार्बन के लगभग शुद्ध रूप है, और इस्पात औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग होता है, कोक का उपयोग होता है। आगे है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। इसका उपयोग होता है उद्योगों में ईंधन के रूप में। किसका उपयोग होता है, कोयला गैस का उपयोग होता है। कोलतार
यह एक अप्रिय गंध का काला गाढ़ा द्रव्य होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कितने पदार्थों का? 200 पदार्थों का मिश्रण है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग संश्लेषित रंग बनाने के लिए, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक आदि के कार्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीड ड्रिल क्या है, इसके उपयोग के क्या फायदे हैं वो हमारे को बताना है। क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर दूसरा है, किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां कौन सी है? किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां कौन सी है, उनका नाम बताना है। आंसर है हमारा, यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। किसका? सीड ड्रिल। इसके उपयोग से निम्न फायदे हैं। क्या फायदे हैं? इसके द्वारा बीजों के समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। समान दूरी और क्या बनी रहती है? गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। सीड ड्रिल में बुआई के बाद मिट्टी उस बीजों के ऊपर आ जाती है। इसके उपयोग से श्रम और समय की क्या होती है? बचत होती है। नहीं तो बीजों को रोपना पड़ता है, फिर बीजों को रेत से ढकना पड़ता है, नहीं ये सब कुछ काम कर लेती है और कम समय में ज्यादा बुआई हम कर सकते हैं। तो किसानों को इससे क्या होता है? फायदा होता है। कृषि पद्धतियां मिट्टी तैयार करना पहला काम, दूसरा काम है बुआई करना, तीसरा काम है खाद और उर्वरक देना, चौथा काम हो जाएगा सिंचाई करना। सिंचाई करने के बाद क्या करना? खरपतवार से सुरक्षा। फिर हम खरपतवार से सुरक्षा कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे? कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद खेतों से अनाज को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको क्या कर लेंगे? भंडारण। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। पहला है, सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण बताइए। सड़क दुर्घटना के क्या बताने? मुख्य कारण बताने। दूसरा इसी के अंदर है, एक सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 2 सावधानियों को बताना है। सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आंसर पहले का हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था? सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण बताने। तो लोगों में यातायात के नियमों को लेकर जागरूकता नहीं है। ये किसका कारण बनता है? सड़क दुर्घटना का कारण बनता है। दूसरा हो जाएगा, अपरिपक्व बच्चों द्वारा क्या चलाना? वाहन चलाना। छोटे छोटे बच्चे वाहन चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो वो दुर्घटना का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। अधिक गति से वाहनों को चलाना, तेज गति से वाहनों को चलाते हैं, फिर वाहन कंट्रोल नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होती है? दुर्घटना होती है। सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को अनदेखा कर देते हैं। जो भी सुरक्षा उपाय है, जैसे आपको बोला हुआ है कि बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, तो वो दुर्घटना का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। अगला, यातायात और सड़क सुरक्षा के नियमों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। इधर मोड़ है तो मोड़ का बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और सीधे आगे जाकर टकराते हैं और दुर्घटना का क्या बनता है? कारण बनता है। इसी के अंदर सेकंड क्या है? सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 2 सावधानियां बताइए। आपके द्वारा कौन सी सावधानी अपनाई जाएगी? तो पहले सावधानी बता देते हैं। क्या? अगर आप सड़क पर चलते पैदल चल रहे हैं तो हमेशा फुटपाथ का उपयोग ही कीजिए। अगर फुटपाथ नहीं है तो सड़क के बाईं तरफ हमेशा चलना चाहिए। सड़क पर वाहन चलाते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी करोगे तो फटाफट दुर्घटना का शिकार हो जाओगे। कभी भी चलती हुई बस में ना उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए। बस अगर रुके तो ही चढ़ना और उतरना चाहिए। चलती हुई बस में कभी भी नहीं उतरना और चढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, व्याख्या कीजिए कि सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। इसी के अंदर सेकंड, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन पर स्पर्श कर सके। क्या है कि तो उनके पृष्ठों के बीच जो जमीन के अंदर जो बिंदु लगे होते हैं, या मान लीजिए छोटे छोटे जो संपर्क बिंदु होते हैं, उनके अंदर वो इतना समय नहीं लग पाता जितना किसमें लग पाता? स्थैतिक घर्षण के अंदर लग पाता, उतना सर्पिल घर्षण में नहीं लग पाता है। अतः सभी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। मतलब सर्पिल घर्षण, यहाँ पर सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। उदाहरण के लिए, किसी बॉक्स में गति आरंभ करने पर अपेक्षा पहले से ही बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है।
उदाहरण क्या था कि किसी अगर बॉक्स है, आपके पास कोई बॉक्स है, उसकी गति आप एक तो आरंभ कर रहे हो और एक आपके पहले से बॉक्स की गति आरंभ हुई है, तो उसको धकेलना आसान है जो गति कर रहा है, और जिसको हमारे को गति प्रारंभ करवानी है तो उसको गति प्रारंभ करवाने के लिए हमारे घर्षण अधिक लगेगा, वो कठिन काम है। सेकंड इसी के अंदर हो जाएगा, क्या है, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। समझिए, इसको समझाना तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु एवं पादप सभी जीवों का शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों तंत्रों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का एक क्या होता है, समूह होता है, जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है। सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। एक कोशिकीय जीव भी संपूर्णतया एक कोशिका के ही बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव संपूर्णतया एक कोशिका के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है जो सड़क निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम विभिन्न संगठकों के नाम लिखिए जो पेट्रोल परिष्करणी से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम लिखने हैं जो पेट्रोलियम परिष्करणी से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम में विभिन्न संगठकों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। पेट्रोलियम के अलग अलग संगठकों को पृथक करेंगे, अलग अलग करेंगे ना, तो उसके जो विधि काम आएगी, जो प्रक्रम काम आएगा, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं। अगला है इसी के अंदर चौथा, हल्के वाहनों में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता। तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन के छोटे छोटे आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा क्या, सड़क निर्माण में किसका उपयोग होता है, बिटुमेन का उपयोग होता है। किसका, बिटुमेन का। दूसरा था पेट्रोलियम के उत्पाद कौन कौन से, उनके नाम बताने। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नैक तेल, पैराफिन, मोम, केरोसिन तेल आदि होता है। तीसरा, पेट्रोलियम को विभिन्न संगठकों से अलग करने की विधि क्या कहलाती है, परिष्करणी कहलाती है। क्या कहलाती है, परिष्करणी। चौथा हमारा था कि हल्के वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम के किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं, पेट्रोल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या प्रयास करने चाहिए। कोई 3 प्रयास लिखिए। खुद की स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या प्रयास करने चाहिए, वो 3 प्रयास लिखने हैं। सेकंड इसी के अंदर है, जल प्रदूषण कैसे होता है, कोई 3 कारण बताइए। जल प्रदूषण कैसे होता है, 3 कारण बताने। पहला है, विद्यार्थी खुद की सुरक्षा कैसे करेंगे। तो खुद की सुरक्षा के लिए अपने घर और स्कूल की साफ सफाई में अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। साफ सफाई करोगे तो खुद की सुरक्षा होगी। स्वयं कचरा नहीं फैलाना चाहिए। खुद ही कचरा फैलाओगे तो सुरक्षा कैसे हो जाएगी। ढके पात्रों का ही पानी हाथ धोकर उसे लेकर पीना चाहिए। पानी को हाथ धोने के बाद ही आप किसी बर्तन से उपयोग करें। बिना हाथ धोए पानी नहीं पिए, और बिना ढका हुआ पानी भी हमारे को नहीं पीना। तीसरा, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धोना जरूरी है। बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो कीटाणु हाथों के ऊपर चिपके होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर खाने के साथ चले जाते हैं और हमारे शरीर में क्या कर देते हैं, संक्रमण कर देते हैं। अगला है, जल प्रदूषण कैसे होता है, कोई 3 कारण बताइए। जल प्रदूषण होता है औद्योगिक कूड़ा से, जहाजों से होने वाला तेल रिसाव। अगर जहाजें चल रही है पानी के अंदर, तेल का रिसाव हो रहा है तो जल प्रदूषण हो। ग्लोबल वार्मिंग से भी जल प्रदूषण होता है। सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों, जैसे पानी में शव बहाने और नहाने, कचरा फेंकने, ऐसे सामाजिक रीति रिवाज होते हैं जिससे भी क्या होता है, जल का प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सोल्डर क्या है और कहाँ उपयोग होता है। इसी का बी है, हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सोल्डर क्या है, सोल्डर एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है, जो टिन और लेड के मिश्रण से बनाया जाता है। सोल्डर को किससे बनाया जाता है, टिन और लेड के मिश्रण से बनाया जाता है, और इसका उपयोग होता है बिजली के तारों को जोड़ने के लिए। किसका उपयोग होता है, सोल्डर का उपयोग होता है। बी नंबर था, हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर लिखिए। तो हीरा क्या होता है, ये एक रंगीन पारदर्शी ठोस तथा यह रंगीन पारदर्शी ठोस तथा कठोर होता है। ये विद्युत का क्या है, कुचालक है। हीरा विद्युत का क्या है, कुचालक है। ग्रेफाइट है, ये एक काला चमकदार ठोस मुलायम चिकना फिसलदार होता है। चिकना होता है, फिसलदार होता है। और यह विद्युत का क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। शायद सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा
चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या कार्य किया जाता है और तंत्रिका कोशिका क्या बनाना है? रेखा चित्र बनाना है। निम्न को परिभाषित कीजिए। क्लोनिंग क्या होता है? बहुलक क्या होता है? भू संप्रकरण क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है? तंत्रिका का नामांकित चित्र बनाना। तंत्रिका का चित्र ये रहा, तंत्रिका का चित्र हो जाएगा। तंत्रिका का कार्य क्या है? तो तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है। कोई संदेश प्राप्त करती है और उसका क्या करती है? स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है? तंत्रिका के द्वारा होता है। क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या है? अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना तथा क्लोनिंग तकनीक द्वारा जीवित संरचना का निर्माण होता है जो उनके पेरेंटल संरचना से हूबहू मिलता है। मतलब जो पहले की संरचना होती है उससे हूबहू क्या होगा? मिलेगा, समान एक जैसी संरचना बनेगी क्लोनिंग के द्वारा। बहुलक क्या होता है? छोटे छोटे समान या भिन्न अणु मिलकर के एक उच्च अणु भार युक्त लंबी श्रृंखला का बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर। भू संप्रकरण क्या? किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी से पृथ्वी में स्थानांतरित करना भू संप्रकरण कहलाता है। भू संप्रकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। इसी का बी नंबर है कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसी का सी नंबर है युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। तो आंतरिक निषेचन क्या होता है? यह मादा शरीर के अंदर होता है, उदाहरण के लिए मनुष्य और जानवर। बाह्य निषेचन क्या होता है? यह मादा शरीर के बाहर होता है, उदाहरण के लिए मेंढक और मछली। कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। कायांतरण किसे कहते हैं? लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा, लार्वा का कुछ उग्र यानी परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। जैसे मेंढक में टेडपोल कायांतरण द्वारा वयस्क मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। ये एक क्वेश्चन है। युग्मनज और गर्भ के अंदर क्या बताना? अंतर बताना। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप है युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण विकसित होकर के किस में बनता है? गर्भ में बनता है। दूसरा, इसमें शारीरिक अंगों की पहचान नहीं हो सकती, लेकिन गर्भ के अंदर शारीरिक अंगों की क्या हो सकती है? पहचान हो सकती है। तो ये हमारा था तीसरा मॉडल पेपर। आशा करते हैं कि ये मॉडल पेपर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो सभी का एक बार फिर से ज्ञान गुरु आसोप यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद।